हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिटेल्ड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि विज्ञान विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए थे, बहुत ही इजी थे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाए भी गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी क्लासेस आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अगले पेपर्स की तैयारी आप अच्छे से हमारे चैनल से कर जाइए दोस्तों, क्योंकि सारे विषयों की सीरीज हमने सॉल्व करवाई है। सीरीज को अच्छे से देख करके अगर आप जाओगे तो आपका जो रिजल्ट है वो और बेहतर मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 है, बल में होता है, बल में होता है केवल परिमाण, केवल दिशा, परिमाण व दिशा दोनों, या न परिमाण न दिशा। राइट आंसर है परिमाण व दिशा दोनों ही होते हैं बल में। याद रखिएगा, बल किस दिशा में लगाया जा रहा है, कितना है और किस दिशा में है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऊर्ध्वपातज पदार्थ का उदाहरण नहीं है, कपूर, नमक, आयोडीन या नौसादर। तो आप सभी को पता है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, जैसे कि कपूर। लेकिन नमक ऐसा नहीं है। ऑप्शन 2 जो है ये सही जगह। बाकी कपूर, आयोडीन, नौसादर ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 फुट बराबर होता है, 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर की होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30.48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि है। तो किसी घुलनशील ठोस पदार्थ को, जैसे कि मान लीजिए पानी है और पानी में चीनी घुल गई है, चीनी घुल जाती है, हम सभी को पता है। अब अगर पानी और चीनी को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे या वाष्पीकरण करेंगे। तो ऑप्शन 4 जो है वाष्पीकरण, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, बीज पत्र, मूलांकुर, बीजचोल या भ्रूण। तो राइट आंसर है बीज पत्र। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से खत्म होते हैं। अब अतलघु प्रश्नों को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा दोस्तों अतलघु प्रश्न में कि पुष्प के 4 प्रमुख भागों के नाम लिखिए, यानी कि जो फूल होता है उसके प्रमुख 4 भागों के हमें नाम बताने। देखिए जो प्रमुख 4 भाग हैं, बाह्य दल, ऐसे आपको लिख देना चाहिए था, बाह्य दल, पुष्प दल, पुष्प दल, इसके अलावा पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, इस तरीके से आपको लिखना था। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंघाड़ा तथा आर्किड की जड़ें किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न। तो देखिए, तो फ्रेंड्स जो सिंघाड़े की जड़ें होती हैं ये होती है एक तरीके से कह सकते हैं कि कीचड़ में धसी होती हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि मिट्टी में होती हैं। जबकि जो आर्किड की जड़ें होती हैं, आर्किड की जड़ें वायवीय होती हैं या वायु में होती हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, या आप ऐसे केवल 10⁻⁻10 मीटर भी अगर आपने लिखा होगा तो भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों जो मूल मात्रक हैं इनकी परिभाषा यही है कि जिन मात्रकों से अन्य मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि एक तरीके से लंबाई हुआ, समय हुआ, ठीक है, ये सब मूल मात्रक हैं। और इन्हीं को, जैसे लंबाई हुआ इसको मीटर में भी बोल देते हैं, सेंटीमीटर में भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से समय है, ये घंटा, सेकेंड, मिनट, इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकृति अनिश्चित होती है। तो ये द्रव अवस्था होती है जिसमें आयतन तो उतना ही रहता है, लेकिन जिस भी अवस्था, जिस भी बर्तन में आप रखोगे वो उसी की तरह दिखेगा। ठीक है, तो द्रव अवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, भंगुर व अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बताइए। तो भंगुर पदार्थ वे होते हैं जो दबाव से टूट जाते हैं या उन पर अगर प्रेशर पड़े तो वो टूट जाएंगे, लेकिन अभंगुर पदार्थ नहीं टूटते हैं। तो प्रत्येक का एग्जाम्पल अगर भंगुर की बात करें हम तो कांच, कांच हुआ, कांच आप देखिए कितने आसानी से टूट जाता है। और अगर अभंगुर की बात करें तो लोहा, लोहा को हम तुरंत नहीं आसानी से तोड़ सकते, तो ये दबाव से नहीं टूटता बल्कि और फैल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, अलैंगिक जनन के अंतर्गत विखंडन व मुकुलन को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए।
तो विखंडन शरीर के टुकड़ों से नया जीवन बनता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। ठीक है, एक तरीके से एक नया जीवन बनता है। जबकि मुकुलन क्या होता है, कलिका से नया जीवन बनता है। ये कलिका से नया जीवन बनता है मुकुलन में। इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे कि ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का चित्र बनाइए और सेंटीग्रेड तथा फॉरेनहाइट स्केल में परिवर्तन का सूत्र लिखिए। तो इस दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलने के लिए इस तरीके से हमें फॉर्मूला है उसको हमें इस तरीके से लिखना था। फिर उसके बाद फॉरेनहाइट को अगर हमें सेंटीग्रेड में बदलना है तो फिर इस तरीके से हमें फॉरेनहाइट का भी इस तरीके से लिख करके यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको दर्शाना था और चित्र भी बनाना था। यहाँ पर आप देखिए, चित्र भी हमें थर्मामीटर का बनाना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मृदुल साबुन तथा मृदु साबुन और कठोर साबुन में क्या अंतर है। तो देखिए, जो मृदु साबुन है ये पोटेशियम लवण से बनता है, जैसे कि लिक्विड साबुन, और जो ठोस साबुन होता है वो सोडियम लवण से बनता है, जैसे कि नहाने का साबुन। तो आपको यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, घर्षण बल किसे कहते हैं और दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, एग्जाम्पल से समझाइए। तो देखिए दोस्तों, जो घर्षण बल होता है ये दो सतहों के बीच में लगता है, दो सतहों के बीच में लगता है, और दो सतहों के बीच का विरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि चलना, साइकिल चलाना, हम धरती पर चल तभी पा रहे हैं जब घर्षण बल, अगर घर्षण बल ना हो तो हम फिसल जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बताना था। कोई भी वस्तु चल रही है सड़क पर तो घर्षण बल के कारण ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, आसवन तथा अपकेंद्रण विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों देखिए, आसवन यहाँ पर पूछा है और अपकेंद्रण पूछा है, तो पदार्थ एक दूसरे से अलग करने की जो विधि होती है अलग अलग होती है, ऑलरेडी आपको पता ही है। तो देखिए, जो आसवन विधि होती है, आसवन विधि में क्या होता है, आसवन विधि तरल पदार्थों को क्वथनांक के आधार पर अलग करना, जैसे कि पानी और एक तरीके से कह सकते हैं कि पानी हुआ या फिर उसके साथ कोई लिक्विड हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो अपकेंद्रण है, ठोस से द्रव को अलग करना होता है, जैसे कि दूध से क्रीम को निकालना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपकेंद्रण हो गया। इसके अलावा जो आप देखते हो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन भी जब चलती है तो उसमें भी अपकेंद्र बल के कारण ही जो कपड़े होते हैं वो साफ होते हैं, अलग अलग इस तरीके से उल्टा घूमती है मशीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट करिए। सरल और संयुक्त पत्ती में क्या डिफरेंस होता है। तो सरल पत्ती एक ही पत्रक वाली होती है, जैसे कि आम की, और संयुक्त पत्ती एक कई छोटे छोटे पत्रक वाली होती है, जैसे कि गुलमोहर। इसके अलावा अब हम पुष्प की इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। पुष्प को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए या नामांकित चित्र भी बनाइए, पूछा है। तो देखिए, पुष्प पौधे का क्या होता है, प्रजनन अंग होता है, यही आपको लिखना था। इसके अलावा इसके 4 भाग हैं, बाह्य दल, पुष्प दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। और आपको एक फूल का या गुड़हल के फूल का ही आपको क्या करना था, एक चित्र बना देना था। गुड़हल के फूल का भी, गुड़हल का फूल चूंकि सबसे आसान होता है इसका चित्र बनाना, अगर आपने ये इतना कर दिया होगा तो आसानी से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे आपके साइंस में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। थैंक यू सो मच पूरा का पूरा सोल्यूशन देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट और सेकंड पेपर भी जरूर मिला लीजिएगा दोस्तों, और अच्छे से चैनल से बने रहिए, सारे के सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। और हमारा ऐप है अस्तित्व अकेडमी ऐप, जिस पर हम सीटेट और यूपीटेट की भी तैयारी करवाते हैं, तो आप उससे भी जुड़ जाइए। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।